लाने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियों में चपरासी की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है। तो हमारे पास पढ़ने का पर्याप्त समय है, सारे संसाधन हैं और माता पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हमको हॉस्टल मिले हैं रहने के लिए, छात्रवृत्ति मिलती है। और वो किसके कारण मिलती है? मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि हमारी महिलाओं को अपने घरों में 3 फोटो जरूर लगाने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला फोटो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का। किसका फोटो है? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और उनकी जीवन साथी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमको इस देश में पढ़ने का अधिकार किसने दिया? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो भारत के अंदर एक भी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, चाहे वो हमारी एससी समाज की महिला हो, चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने दिया। आरक्षण का अधिकार कैसे मिला? आरक्षण का अधिकार हमको छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया, जो कोल्हापुर के राजा थे। तो दूसरा फोटो हमारे पास किसका होना चाहिए? छत्रपति साहू जी महाराज का फोटो हमारे कमरे में लगा होना चाहिए। और तीसरा फोटो हमारे घर में किसका होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का होना चाहिए, जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान बनाकर हमको सारे अधिकार दिए। अब मेरी वो बहनें हाथ खड़ा करें जिनके घर में ये 3 फोटो लगे हुए हैं। चलो अच्छी बात है, काफी अच्छी संख्या में लगे। और जिनके घरों में नहीं लगे हैं वो 3 फोटो खरीदे और अपने घरों में लगाए, क्योंकि असली देवी देवता भगवान कौन है? ये वही 3 महापुरुष हैं। वैसे तो 150 महापुरुष हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बड़े काम जिन्होंने किए वो छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन लोगों ने हमारे जीवन को बदला है। तो शिक्षा पहले नंबर की चीज है जिसको हमको प्राप्त करना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। तो जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतना दिमाग है। खास तौर में मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से ज्यादा दिमाग होता है बेटियों में, लड़कों से ज्यादा समझदार होती है। अगर बेटियों को आप लोग उतना ही मौका दो जितना मौका आप बेटों को देते हो, तो मैं गारंटी देता हूं बेटियां देश में इतिहास कायम कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि बहन ने पहले बताया कि बेटी पढ़ेगी सरकारी स्कूल में और बेटा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में। लेकिन यहाँ आप लोग समझदार लोग बैठे हैं, आप लोग ऐसा भेदभाव बच्चों के साथ बच्चियों के साथ नहीं करते। तो जो मेरी माताएं बहनें अपना समय, अपनी बुद्धि और अपना हुनर गलत जगह पर खर्च करती हैं, अगर वो सारा समय, सारी बुद्धि, सारा हुनर अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना शुरू कर दें, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना शुरू कर दें, उनको समय पर भोजन दें, उनको समय पर कोचिंग भेजें, और जिस कोचिंग पर बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, महीने में 1 बार उस कोचिंग पर भी होकर आए, तो कहीं ना कहीं बच्चियों को भी ये लगेगा कि हमारे माता पिता कोचिंग पर भी आते हैं, तो वो भी पढ़ाई में ध्यान जरूर दें। तो हम लोगों को इस बात को समझना है कि अगर विद्या है तो बदलाव आएगा। और जब हम जैसे लोग जो गांव में रहकर एक ऐसा जीवन जीते थे जिस जीवन की लोग आज कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई चिमनी से की है, लालटेन से। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, 2012 में पहली बार हमारे यहाँ लाइट आई। आप सोच कर देखिए, आप अच्छे मकान में रहते हैं, आप अच्छे हॉस्टल में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं और वहां लाइट की व्यवस्था है, तो आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आज से आपने संकल्प ले लिया कि मैं पढ़ाई अभी 4 घंटे करती थी,